नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो लाख तले न लेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खुलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम सब मौज कौशल की लीला को अच्छे से समझने के बाद दक्षिण दिशा में जो 24 हाथ का महल आया है, उसमें सारा वर्णन जिसका भावना दीदी के मुख से हम सुनेंगे। आइए दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आगे दीदी। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। फैन बंद। रचना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है तुम्हारे पास ना, कोई चीज की हिलडुल की है आवाज। दीदी अब देखो, अब ठीक है। गुम्मट जी में धाम धनी को प्रणाम करते हुए और परम धाम की चितवनी और चर्चनी सिखाने वाली मेरी सब दीदियों के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। अरश नहीं शुमार में जो हट ले आए माहे दिल मोमिन, बेशुमार ले आए शुमार में माहे आवने दिन रोहन। धनी ने वाणी में फरमाया कि परम धाम असीम है, बेशुमार है, अपार है, इसका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु रूहों को माया के खेल में रमन करवाने के लिए, रूहों के दिन परम धाम में रूहों के दिन को विचरण करवाने के लिए धनी ने सुमार में लाके वर्णन कर दिया। आगे धनी ने फिर बताया, एक पत्साही अरस की कहनी में आवत नाही, कछु कहा रूहों वास्ते जानो दिन दौड़ावे ताही। ताकि हम परम धाम की आत्माएं माया में आकर परम धाम में विचरण कर सके। तो आज परम धाम के एक पक्ष में, जिसको 24 हाथ का महल कहा गया, धनी की कृपा से पिया जी के साथ आओ आज हम सब 24 हाथ के महल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। 24 हाथ के महल का अर्थ हुआ कि 24 हाथ का महल, इसमें 24 गुर्ज, 24 फवारे, 24 नहरें, 24 कुंड, संपूर्ण 24 की ही शोभा आई है, इसलिए इसे कहा गया 24 हाथ का महल। अब इसकी लोकेशन को देखते हैं। इसकी लोकेशन 24 हाथ का महल कुंजवन के किनारे से रंगमोहन से 9 लाख कोस की दूरी पर और हौज कौसर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जवेरों की नहरों के साथ लगता हुआ आया है। चौबीस हाथ का महल परम धाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा उठाया। दीदी दूसरे वाला लगा दो। 24 हाथ के महल की शोभा देखने के लिए 24 हाथ के महल परम धाम की जमीन से 24 हाथ का एक चबूतरा भूम भर उठा, जिसकी लंबाई चौड़ाई
4,669 मंदिर लंबा चौड़ा और 14,000 मंदिर इसकी गिर्द आई है। जब भूमभर ऊंचा चबूतरा परमधाम की जमीन से उठा तब चारों तरफ की सीढ़ियां 4 आई हैं जो 250 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए हैं और जिसके किनारे पर सुंदर कठेरे की शोभा आई है। परमधाम की जमीन से जब हम चबूतरे पर चढ़े तब हमने 500 मंदिर की रौस को पार किया। उसके बाद 500 मंदिर की रौस को परिक्रमा रौस को पार करने के बाद एक मंदिरों की हार आई जिसमें 4 मुख्य दरवाजे तथा 20 मंदिर आए हैं। अब 20 मंदिरों की शोभा देखने का प्रयास करने से पहले हम मुख्य दरवाजे की शोभा देखते हैं। दीदी पहले वाले आशु ये वाला नहीं है प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। दीदी दूसरे वाला 70। हाँ जी। चबूतरे के किनार पर हम सब खड़े हैं। उसके बाद हमने मंदिरों की पहली हार को देखा। पहली हार मंदिर में 4 मुख्य दरवाजे आए हैं और 20 मंदिर आए हैं। मुख्य दरवाजे की शोभा, मुख्य दरवाजा 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। लेकिन 1000 मंदिर की शोभा देखेंगे तो बीच में 250 मंदिर का चौक आया है और 250 मंदिर के चबूतरे दोनों तरफ बने। इन दोनों चबूतरों पर 4 थंब आए जिससे 8 थंब और 10 मेहराबों की शोभा चबूतरों पर बनती है। उसके पश्चात 250 मंदिर की जगह बची जिसमें से 125 मंदिर दोनों तरफ गुर्जों ने ले लिए। 125 मंदिर एक मंदिर चबूतरे के साथ वाले मंदिर से लिए और दूसरी तरफ भी चबूतरे के साथ वाले मंदिर से 125 मंदिर लिए। तब 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज बन जाता है। हास की संधि में 24 गुर्ज बनते हैं जिसमें 5-5 दरवाजों की शोभा आई है और ये गुर्ज बनते हैं मंदिरों की संधि में बनते हैं और दोनों तरफ मंदिर से जगह लेके बनते हैं। और जो पहली हार मंदिरों की शोभा आई है उसमें देखने में 6 किंतु गिनती में 5-5 दरवाजों की शोभा आती है। इन मंदिरों की हार को पार करने के पश्चात आगे जब हमने 2 गली पार करी तो 1 थंबों की हार आई जिसमें 24 ही थंब आए हैं। फिर उन थंबों की गली को हमने पार किया तो 250 मंदिर की दूरी पर एक मंदिरों की हार आई जिसमें फिर 4 दरवाजे और 20 मंदिरों की शोभा आई है। परंतु बाहर वाली हार की बजाय भीतर वाले मंदिर में गिनती में 4 और देखने में 3 दरवाजों की शोभा आई है। उसके पश्चात हम 250 मंदिर की दूरी पर फिर 1 थंबों की हार को देखा, यानी 2 गली को हमने पार कर लिया। 2 गली को पार करने के पश्चात फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया जिसके किनार पर 24 थंबों की शोभा आई है और किनार चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। इस चबूतरे के बिल्कुल सेंटर में तीसरे हिस्से में यानी एक पानी का स्तून आया है जो 5 भूम छठी चांदनी तक गया है और उसके साइड में कुंड की शोभा आई है जिसमें से अच्छा हाँ जी, जिसमें कुंड की शोभा आई है और कुंड के बाद किनारे पर चारों तरफ नहरें, बगीचे, फुलवाड़ी की शोभा आई है और चबूतरे के ऊपर सुंदर बैठक की शोभा आई है। यहाँ पर त्रयोदशी के दिन धनी के साथ लीला का आनंद चांदनी पर बैठकर लेते हैं।
जो मध्य में कुंड आया है, उस कुंड में से वो कुंड छठी चांदनी पर जाके स्तून ऊपर जाके खुलेगा। नीचे से चबूतरे का वर्णन करने के पश्चात अब हम छठी चांदनी की शोभा देखने का प्रयास करते हैं। छठी चांदनी पर, दीदी चांदनी वाला, हाँ जी ठीक है। चांदनी पर जाने के पश्चात चारों तरफ घूम पर किनारे पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। उसके पश्चात कमर भर ऊंचे गुर्ज बने। जो गुर्ज 24 हाथ के चबूतरे से गुर्ज बने थे, ऊपर जाके वहां पर कुंडों ने शोभा ले ली। इन कुंडों को गुर्जों के कुंड कहा गया है। अब जो बीच वाला स्तून नीचे चबूतरे से आया था तीसरे हिस्से में, वो ऊपर जाके खुल जाता है और उसमें से 25 फुवारों की शोभा निकलती है, जिसमें से एक फुवारा चक्रीदार होकर उसी चैबच्चे में गिरता है तथा 24 फवारे कमानोदार मेहराबों का रूप बना के इन गुर्जों के कुंडों में जाते हैं। अब नीचे जब हमने चैबच्चा और स्तून की शोभा बनाई थी और चबूतरे थी, तो नीचे सिर्फ हमारा प्रथम भूमि में चबूतरा और ऊपर स्तून जाता है और नहरें और चैबच्चों की शोभा और चैबच्चा नीचे ही रह जाता है। जब ऊपर चैबच्चा स्तून खुल जाता है तो वहां से 24 नहरें निकलती हैं और वो 24 नहरें जाकर 24 कुंडों में समा जाती हैं, गुर्जों के कुंडों पर। इन नहरों के ऊपर सुंदर बैठकें बनी है, बगीचों की शोभा आई है नहरों के मध्य में, और जो फवारों के रूप में पानी गुर्जों के कुंडों में जाता है, जब हम धनी के साथ इन बगीचों में बैठते हैं तो वो मोतियों सा पानी गिरता हुआ हमारे ऊपर हमें एहसास होता है उस पानी का। चांदनी का आनंद लेने के पश्चात परम धाम की जमीन पर 24 हाथ के महल के साथ जो कुंड और ताल बनते हैं, अब उनका वर्णन देखते हैं। गुर्जों के कुंडों में जो पानी आया था, वो पानी परम धाम की जमीन पर भूम भर चबूतरे के साथ नीचे कमर भर ऊंचे कुंडों में 24 चादरों के रूप में पानी नीचे गिरता है। जब वो पानी नीचे गिरता है तो वहां से नहरें निकलती हैं आगे, और 24 ही चादरें गिरती हैं, 24 ही कुंड बनते हैं यहाँ पर, और आगे 24 नहरें सीधी चलती हैं। जब यहाँ से पहली नहर चलती है कुंड से, उसके पश्चात 300 कोस चलने के पश्चात एक ताल बनता है, और ये जो ताल आया है ये 100 कोस का लंबा चौड़ा आया है और भूम भर गहरा ताल है, और ये नहरें भी भूम भर आई हैं। तो आइए हम पहले नहरों की शोभा देखते हैं। नहरों की शोभा, नहरें 100 कोस की चौड़ाई लिए हुए आई हैं, जिसमें 33 कोस में जल आया और 33 कोस की पाल आई। उसके पश्चात पान के फिर 3 हिस्से कर देते हैं। 11 कोस में महौलाते और दोनों तरफ 11 कोस की रोंस की शोभा आई है। 300 कोस की नहर चलने के पश्चात 2 ताल बनता है एक। उस ताल की शोभा देखते हैं। ताल भी भूम भर गहरा आता है। 100 कोस का चौड़ा ताल है, जिसमें 33 कोस में जल आया है। दोनों तरफ 33 कोस की पाल आई है, और 33 कोस के पान के फिर 3 हिस्से करेंगे तो उसमें 11 हाथ की मोहलाते और 11 हाथ की रोसें आई हैं। जब ये 33 कोस का पहला ताल बन जाता है, तब एक आड़ी नहर इसको काटती है। इस तरह 300 कोस की नहर चलने के पश्चात ताल बना, फिर 300 कोस की नहर चलने के पश्चात फिर ताल बना। 24 नहरें और 24 आड़ी नहरें और 24 खड़ी नहरें काटने के पश्चात इस तरह 576 ताल बन जाते हैं। 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 ताल बन जाएंगे। अब ये सब जब ताल बनते जाते हैं तो बीच में एक बगीचे की शोभा बनती है, जहां आड़ी और खड़ी नहर काटती है। इन 4 तालों के बीच में एक बगीचा बनता है, और एक बगीचे के बीच में दीदी एक बगीचे के बीच में 4 ताल बनते हैं इस तरह से। और ताल जो बगीचे बीच में बने हैं
उसमें जो वृक्षों की शोभा आई है वो वृक्षों की शोभा भी 2 भूम तक आई है, और जो मोहलातों की शोभा नहर और ताल पर आई थी वो भी 2 भूम ऊंचे आई थी। तो इस तरह नहरें बीच में खुली रह जाती हैं, दोनों तरफ जो महल बने हैं नहर पर और ताल पर वो कहीं मिलान नहीं करते, परंतु जब बगीचा बीच में बन जाता है और बगीचे पर 2 भूम ऊंचे ही वृक्ष बनते हैं तो वृक्ष बढ़कर नहरों की मोहलातों से मिलान कर लेते हैं, तो ये एकन छत बन जाती है इनके ऊपर। जब हम इसकी छत पर देखते हैं तो जन तरफ कठेरे की शोभा दिखती है और बीच में सुंदर बैठक की शोभा बन जाती है, परंतु चबूतरे के ऊपर 24 हांस के महल के ऊपर जब हम तरवा में रमन कर रहे होते हैं तब हमें ऊपर से नहरों की शोभा खुली दिखाई देती है। अब इसके पश्चात ईशान कोण 24 हारों की 24 नहरें जब पूरी बन गई, 576 ताल बन गए, उसके पश्चात एक बड़ी नहर निकलती है। ईशान कोण से 25वीं नहर 400 कोस की चौड़ी चली, जिसमें एक नहर उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में चली गई और दूसरी नहर दक्षिण से पूर्व से होती हुई दक्षिण में चली गई और जाकर वो नहर जवेरों के नहरों में समा जाती है। इस तरह से 24 हांस के महल का पूरा पानी नहरों बगीचों को सिंचन करता हुआ जवेरों की नहरों के पानी में समा जाता है और इस तरह से 24 हांस के महल की शोभा संपूर्ण होती है। प्रणाम जी। क्यों मेहर मुझ पे भई, ए थी दिल में शत, में जानी मौज महबूब की, वह देत आँख माफत, वह देत आँख माफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। बहुत प्यारा पढ़ना है। दीदी कुछ रह गई हो शोभा तो बताइए। सब कवर कर लिया दीदी आपने। अब सुंदर साथ को कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट लग रहा है तो वो पूछ सकते हैं। प्रसाद जी आशु, समझ में? हाँ जी दीदी। आज को इंसिडेंस है कि आज हमारा 24 हांस में जाने का ही दिन है, 24 हांस के महल में जाने का ही दिन है आज हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमारी हो चुकी है भावना दीदी के साथ कि आज त्रयोदशी है यहाँ पर। दीदी ये बात मैंने कल दीदी को जब क्लास ली तब बोला कि राज्य की कृपा देखो कि कल त्रयोदशी में ही धनी हमें लेके जाएंगे और यही 6 बजे का समय होगा और धनी 6 बजे ही लीला में रमन करवाएंगे हमें। भावना तुम लकी और मैं लेके जा रही हूँ साथ में सबको लेके। दीदी आप सबका प्यार और धनी की मेहर है, आप सबका प्यार और धनी की मेहर है। दीदी ठीक है, सब ठीक से हो गया वर्णन। बहुत अच्छा जी। मैंने कहा इन्होंने साक्षात रमन करा दिया हमें 24 हांस के महल में। दीदी मैंने कभी नहीं बोला था, फर्स्ट टाइम बोला, ये आप सबके प्यार ने मुझे बुलवाया है, नहीं तो मैं नहीं बोल पाती। बहुत अच्छा बोला दीदी। बहुत अच्छा, राज्य की कृपा है, सब मेहर है उनकी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने कभी नहीं बोला, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बस। नाम दीदी नहीं दीदी मैंने कभी नहीं बोला, सच में सच में ऐसे लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंटली आप समझा रहे हो शोभा, बहुत प्यारे से। फर्स्ट टाइम बोला दीदी, समझा बहुत टाइम से था बट आपके प्यार ने बहुत हिम्मत दी कि मैं बोल पाई। बोला मैंने मजा आ गया आप सबको। रचना दीदी, भावना दीदी की भी सिस्टर और हम तो बोलते ही हैं सब। मैंने समझा शायद दोनों। अत्यंत प्यारे साथ जी, आपके हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के वांग्मय स्वरूप को मेरा कोट आनकोट पैर प्रणाम सुंदर साथ जी। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आज हम 24 हांस के महल में रमन करने के लिए चलते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम वाला जी के संग 24 हांस के महल में चलेंगे। आज वैसे भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन है कि आज हमारा यही दिन आया कि हम भी 24 हांस के महल में ही रमन के लिए जा रहे हैं। 12,000 सखियां तीसरी भौम में नीले पीले मंदिर में आकर श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती है।
वाला जी श्यामा जी से पूछते हैं, सखियों से पूछो कि आज सखियों ने कहाँ जाना है। श्यामा जी सखियों से पूछती हैं, सखियों आज हमने कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं, आज हम 24 हांस के महल में जाना चाहती हैं, पर हमारी इच्छा है कि राजी महाराज आज 12,000 स्वरूप धारण करके सब सखियों के साथ एक एक सुखपाल में विराजित होकर हमारे साथ चले। राजी कहते हैं, ठीक है, हम सुखपाल में ही जाएंगे। अब जिस प्रकार से परम धाम में एक फल तोड़ने पर फल हाथ में भी आ जाता है और पेड़ पर भी लगा रहता है, उसी प्रकार एक सुखपाल 12,000 सुखपालों में परिवर्तित हो जाते हैं और 12,000 एक सुखपाल आकर तीसरी भौम की पड़शाल से लग जाते हैं। अब हम सब सखियां एक एक राजी महाराज के रूप के साथ एक सखी सुखपालों में विराजित हो जाती है और हम 24 हांस के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। आसमान में इस विशाल सवारी को देखकर जमीन के पशु पक्षी, आसमान के पशु पक्षी मीठी मीठी मधुर आवाज से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं और पीछे पीछे सवारी के चल देते हैं। अब हम सखियां धीरे धीरे हमारे सुखपाल चांदनी चौक से होते हुए 7 वनों की शोभा को देखते हुए कुंज निकुंज के मन दक्षिण दिशा की ओर धीमी गति से चलते हैं। सुखपालों की गति इतनी धीमी हो जाती है कि हम कुंज निकुंज के वनों की शोभा को निहारते हैं। फूलों की खुशबूदार फूलों की महक और भी वातावरण को सुगंधित बना देती है। हमारे सुखपाल कुंज निकुंज के मध्य से होकर गुजरते हैं। सखी श्यामा जी कहती हैं, वाला जी आपको देखकर कुंज निकुंज के फूल कितने प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हैं और कुंज निकुंज की नहरों की गति भी राजी महाराज की मुस्कान को देखकर अपनी गति को नहरें भी भूल जाती हैं और धीमी गति से चलती हैं। वाला जी कहते हैं, हे श्यामा जी मैं कुंज निकुंज के वनों को कैसे देख सकता हूँ। मैंने तो आपके सौंदर्य ने मेरे मन को इतना प्रसन्नचित कर दिया है कि मुझे कहीं कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो आपके कोमल नयन, हस्त कमल और इन्हीं को निहार रहा हूं। वाला जी की प्रेम भरी बातों को सुनकर सखियां और श्यामा जी ललित से लाल हो जाती हैं। लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, जाकी सिफत करे सुभान। सुखपालों को आता देखकर कुंज निकुंज के फूलों पर तितलियां उड़ने लगती हैं। आसमान में तितलियां इस तरह छा जाती हैं रंग बिरंगी, सुखपालों के दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमने लगती हैं। तितलियों की शोभा बहुत ही सुंदर लगती है। सखियां कुंज निकुंज जब सुखपाल कुंज निकुंज की चांदनी से होकर गुजरते हैं तो सुखपालों को नीचे करना चाहती हैं ताकि वो कुंज निकुंज के फूलों को छू सकें। कुछ सखियां कुंज निकुंज के वनों से फूलों को तोड़कर वाला जी को देना चाहती हैं और वो प्रस्तुत भी करती हैं। वाला जी उन फूलों को लेकर बहुत खुश होते हैं और अपनी प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। वो देखो सखियों 24 हांस का महल। हमारा सुखपाल 24 हांस के महल की तरफ जा रहा है। सुगंधित शीतल हवा बह रही है। अब हम सखियां 24 हांस के महल में पहुंचती हैं। सुखपाल हमारे प्रथम होम ऊंचे चबूतरे के साथ लग जाते हैं। वहीं चबूतरों के साथ ही परिक्रमा रोज पर हमारे सुखपाल उतरते हैं।
सुखपाल उतरते हैं। वहीं पर 6 भौम ऊंचे से हमारा जल ऊपर से गिरता, चादरों ऊपर से जल जो गिरता है वो चादरों के रूप में जमीन पर कुंडों में गिरता हुआ प्रतीत होता है। इसकी नूरमयी बूंदें हमारे ऊपर भी नूरमयी बूंदों की छींटे भी हमारे ऊपर पड़ती हैं और इनकी बूंदें जो हैं वो ज्वेरों के नगों के मोतियों के समान झलकती हुई प्रतीत होती हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में हम 24 हांस में जब आते हैं, हम तो 2 पहर वहां पर रहते हैं, अर्थात 3 से 9 बजे का समय हमारे 24 हांस के महल में व्यतीत होता है। हम सखियां जैसे ही सुखपालों से उतरती हैं तो सखियां वाला जी से कहती हैं, आज हम लुका छिपी की रामत खेलेंगे। श्यामा जी कहती हैं कि वाला जी कहते हैं सब सखियां छुप जाओ, सबसे पहले मैं बारी देता हूँ। श्यामा जी कहती हैं, सखियों वाला जी के कान इतने पतले हैं कि वो हमारी धीमी सी हुई आवाज को सुन लेंगे, इसलिए तुम अपने आभूषणों को अपनी बाजू से ऊपर चढ़ा दो ताकि इस रामत को हम बहुत कुशलता के साथ खेल सकें और किसी और की बारी भी ना आए और वाला जी ही हमें ढूंढे। ऐसे करके सब सखियां बगीचों में, महलों में जाकर छुप जाती हैं। सबसे पहले श्यामा जी पकड़ी जाती हैं। वैसे तो श्यामा जी भी इस रामत को बहुत कुशलता के साथ खेलती हैं, पर श्यामा जी अधिक समय तक वाला जी से दूर नहीं रह पाती और छुपकर वाला जी को निहारने लगती हैं। तभी वाला जी आकर श्यामा जी को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से हम वहां पर लुका छिपी की रामते खेलते हैं, बहुत सारे हास विलास करते हैं, बहुत आनंदकारी लीला होती है। हम वहां पर झीलने की भी लीला करते हैं, कुंडों में, नहरों में। जब हम झीलना करते हैं तो वहां पर भी बहुत आनंदकारी लीला होती है। झीलते हैं और झीलने के पश्चात सखियां श्रृंगार करती हैं। 4 सखियां राज्य का और 4 सखियां वाला जी का, श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं और 2-2 सखियां जोड़े में सह प्रेम एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के पश्चात हम 24 हांस के महल की चांदनी पर आते हैं। चांदनी में भी बहुत सुंदर शोभा है। चांदनी रात है और शीतल हवा है। चंद चाल मंद थई, जोई सनकते थकत रही, गत मत भूली गई, देखो थे उदासरी। ऐसी सुंदर लीला को देखकर चंद्रमा की चाल भी धीमी हो गई है। चंद्रमा अपनी चाल और गति धीमी से चलता है और भूलकर उदास हो जाता है। कहता है, काश मैं भी सखी होता और मैं भी यही सब करता। इस प्रकार से हम चांदनी रात में वहां पर आनंद लेते हैं। श्रृंगार करने के पश्चात सब सखियां चांदनी रात में वहां चांदनी के ऊपर लाडबाई का जुट भोजन परोसने की सेवा करता है। हम सब सखियां राजी महाराज के साथ, श्यामा जी के साथ बहुत आनंद से भोजन की लीला करते हैं। भोजन की लीला के पश्चात नृत्य की लीला होती है। नृत्य की लीला में भी ऐसे होता है जैसे लगता है 24 फुहारे भी साथ में नृत्य कर रहे हों। उनके चरण की प्रत्येक थाप पर फुहारों के रंग बदल जाते हैं और परम धाम से आए हुए पशु पक्षी इस नृत्य और संगीत का खूब आनंद लेते हैं। हम भी इस नृत्य और संगीत में सब इतने मगन हो जाते हैं। खूब वाला जी के साथ बहुत आनंद से हास विलास करते हैं। वो मीठी मीठी बातें करके जब हम सखियां 24 चांदनी रात का आनंद लेते हुए अब हम सब सखियां 24 हांस के महल को प्रणाम करके अपने अपने सुखपालों में विराजित हो जाती हैं और रंग महल की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सतगुरु महाराज की जय। राम जी की रचना अच्छे से आपने 24 हाथ के महल की चित्रण हम सबको कराई कि लगा ऐसे ही कि जैसे वही चादरों के साथ हम बुर्जों की चांदनी से नीचे आ रहे हैं, जल के साथ, जल की चादरों के साथ, फिर उन नहरों में अपने पिया के साथ, नहरों के आसपास रौसों में, कभी महलों में पकड़न पकड़ाई का गेम खेलना। यही यही खेल ही तो, मतलब वहां पर यही खेल, हंसी, यही सब ही तो हमारे को अपने निज धाम की याद दिलाती है। ये सब चीजें अपने उन सुखों की याद दिलाती है। दीदी, पिछली बार आपने कहा था ना, तो वो किरंतन पूरा तैयार किया है मैंने इस बार। अगर आप कहो तो किरंतन बोलो। तो हमारी क्या, हम कहेंगे सुनाओ, सुनाओ। कहेंगे। आप सुनाओ। बहुत प्यारी चितवन। और वो वाला जो था ना कि श्यामा जी भी राजी से दूर नहीं रह सकती, सच में हाँ, सच में बहुत क्या प्यारी था? बात बोली है। बहुत प्यारा। इतना अच्छा वर्णन कल्पना। घबराहट, वो मेरे को लगता है भी मेरे से बीच में से कुछ कुछ छूट भी गया है, सच अरे बोल रही कोई हूँ। बात नहीं, नहीं नहीं आपने छूटा। इतनी हिम्मत करी है। बहुत प्यारा। इतना ऐसे हिम्मत करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बोलना आसान काम नहीं होता। पर ये अपने निज सुख है ना, इनको बयान करना आसान नहीं है। बहुत में से एक मुश्किल है। क्या है, भी रहेगी, पर पता नहीं क्यों घबराहट में बोल नहीं पाई। वो ना बोला राजी ने छुड़वाया होगा, वो तुमने नहीं छोड़ा, वो राजी ने छुड़वाया होगा। वो तुम्हारे से नहीं कहलवाना होगा ना, राजी ने सबके सामने किया ना, अपना अलग ले। मैंने कभी नहीं। रचना जी आज वो वाली लीला नहीं हुई होगी वहां पे। हाँ, वो आज इसलिए लीला छूट नहीं गई होगी वो। वहाँ पे। आज लुक्का छुपी खेले होंगे, आज लुक्का छुपी खेले होंगे। आज हमने जो जो किया वो आपने बोल दिया। हाँ। वहां पे रोज नई लीला करनी है ना राज्य के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बुलवा लिया बस, हमने तो सोचा ही नहीं बहुत था अच्छे हमको। रचना जी, बहुत बहुत अच्छे। अब लुक्का छिपी में आपने वैसे ही मना किया था शोर नहीं करना, इसलिए ज्यादा राजी ने बुलाया नहीं है। ज्यादा नहीं बुलवाया। आभूषणों की आवाज से भी तो राजी ढूंढ शोर लेते से हैं तो राजी ना। राजी पकड़ को पता लेते हैं लग ना। जाता है ना फिर। नाथ प्यारे की जय। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, जित अपना मोल वतन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, काहू पाए नाया बिन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। क्यों ना हो ये प्रेम देने को, जाको धनी निरखत नैन भर, क्यों ना हो ये प्रेम देने को, जाको धनी
खत नैन भर, आठों जाम आगे उनके बोले साथ उमंग कर, आठों जाम आगे उनके बोले साथ उमंग कर, प्रेम दिखाऊं उनको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मोल वतन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। क्यों ना हो ये प्रेम इनको जो पियो की निरखे उनकी पास, क्यों ना हो ये प्रेम इनको जो पियो की निरखे बंकी पार, निस दिन नजर ना छोड़े, निस दिन नजर ना छोड़े, पियो सो करे रंग प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ, क्यों ना हो ये प्रेम इनको ऊपर झूलत है यूं कर, क्यों ना हो ये प्रेम इनको ऊपर झूलत है यूं कर, परस 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 इन गानी सो दो बैठत बांध नजर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। श्री महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए, श्री महामत कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के आंख भर, नैना
अंक भर दुल्हाली जे अंग लगा प्रेम दिखा तुमको साथ जी प्रेम दिखाऊं प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्रिया प्रणाम जी। ऐसे कुछ लोग की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठी श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मोहल मंदिर आपने देखिए मोहल मंदिर आपने देखिए। देखिए खेलन के सब ठौर। जित है लीला श्याम श्यामा जी। जित है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। रेत सेत जम नाजी तालाब। रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठोर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगर। इश्क के
धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, इत जागे का फल यही है। चेत लीजो कोई चतुर सुजान, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार, महामति हेत कर कहे साथ को, महामति कहे हेत साथ को, विद विद की करत पुकार, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो महाराज की साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्यारे सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथी की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर, मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अनेकी, कोमल शोभा अनेकी, फूल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहो रज के अद्भुत, क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में। एवं सूरत लहूत
वर्णन करूँ रे रूह की, वर्णन करूँ रे रूह की। कहूँ सजनता कीर्तन पूरी, कहूँ सजनता कीर्तन पूरी, दोस्ती कहोगे प्यार, जो जो देखूं नजर भर, जो जो देखूं नजर भर, तो सब सागर अपार, वर्णन करूँ रे रूह जी, वर्णन करूँ रे रूह जी। कहे मोहम्मद हुक्म दिखाया, कहे कि मोहम्मद हुक्म दिखाया, ऐसे करो हिकमत हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठी रीत खिलवत, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखी, कोमल शोभा अलेखी, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करूँ रे रूह जी, वर्णन करूँ रे रूह। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, तो प्रणाम जी। राम जी बहुत सुंदर। सब कीर्तन एक से एक आज। हाँ, माता जी से भी दो चार सुन लेते हैं, दो लाइनें। हाँ जी, सुरक्षा बहन जी आ जाओ। हाँ जी, अनम्यूट करो अपना। हाँ जी, बोलो, दो तीन लाइन सुना दो आप भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, शोभित है पाग शीश कमल हजूर के, शोभित है पाग शीश कमल हक में हजूर के, चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, सुन सुन के मीठी रसना रो तीन हाल है ओ, सूरत कमाल है ओ
या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। ओ, सूरत कमाल है, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है। ओ सूरत कमाल है, ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। ओ सूरत कमाल है, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी वो बेमिसाल है। ओ सूरत कमाल है, ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। ओ सूरत कमाल है। ओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की राम की जय। राम जी, तो